हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं वन लीनियर क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सेकंड क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। थर्ड में है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखा है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो है वो कौन था? तो कुत्ता था। और किस काल को माइक्रोलिथ काल का मतलब माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ हम लोग मध्यपाषाण काल को कहते हैं। किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? तो मानव जो था कौन से काल में शिकारी और आखेटक था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव जो था आखेटक या शिकारी कहलाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? यानी किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कुलडीहवा से मिला है। अगर क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है तो कहाँ से मिला है? इलाहाबाद के कुलडीहवा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली जो धातु थी वो तांबा थी। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो कृषि का प्रमाण जो है सबसे पहले मेहरगढ़ में मिला है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो कुलडीहवा में, इलाहाबाद के कुलडीहवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का जो आविष्कार था वह पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था, मनका और पहिया, वो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए और मनका का जो आविष्कार हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। भीमबेटका भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है शैलचित्र के लिए। भीमबेटका को जो गुफा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र के लिए, क्योंकि पूरा पाषाण काल में भीमबेटका में चित्र बना हुआ मिला है। राख के टीला किस नवपाषाण कालीय स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। इराक का जो टीला है वो कहाँ मिला है? तो संगनकल्लू में। संगनकल्लू में। और कौन से समय में मिला है? तो नवपाषाण काल में मिला है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मदाहा से मिला था। महदहा से। कहाँ से? हड्डी से निर्मित जो आभूषण था वो मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला था? महदहा से मिला था। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि को कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कौन किया था? तो थॉमस ने किया था। कौन किया था? थॉमस ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? तो दमदम्मा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? तो दमदम्मा से निकले हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका को जो गुफा है मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है
वो कहाँ पे है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। गैरिक मृत भांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। यानी गैरिक मृत भांड पात्र जो है इसका नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? उत्खनन प्रमाणों के अनुसार तो वह जो पशुपालन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में ही हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं कि मध्यपाषाणी के प्रसंग से पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है कौन? आजमगढ़। आदमगढ़ यानी पशुपालन का जो प्रमाण है वह मध्यपाषाण काल में मिला था, लेकिन कहाँ से मिला था? तो आदमगढ़ से मिला था। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में हुआ था, क्योंकि कृषि जो हुआ था, कृषि की शुरुआत कहाँ? नवपाषाण काल में ही हुआ था। खदान की कृषि, क्यों खदान की जो कृषि? क्योंकि यहाँ पे कृषि की शुरुआत की गई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ मिला है? तो वह नर्मदा घाटी में मिला। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था। उसके बाद क्या? गेहूं, यानी जौ और गेहूं था। चलिए यानी उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? लेहुरा देव से। लेहुरा देव से यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लेहुरा देव से। लेहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो पाषाण काल की संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक भी यहाँ पे सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। और नवदा टोली का उत्खनन, नवदा टोली का जो उत्खनन था, नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो एच डी सांकालिया ने करवाया था। एच डी सांकलिया ने करवाया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो वह बुर्ज होम से मिला है। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेख हिया से। लेख हिया से मिला है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो कहाँ से मिला है? लेख हिया से। लेख हिया से। पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? वह ब्रूस फूट ने किया था। पाषाणकालीन जो सभ्यता था तथा संस्कृति इसका अन्वेषण कौन किए थे? ब्रूस फूट। कब किए थे? 1862 में। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल को हम लोग आखेटक युग भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? आखेटक युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो वह नवपाषाण काल में हुई थी, क्योंकि जब कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी तो हल की भी जरूरत तो यही काल में होगा। तो इसीलिए बैल और हल की जो सहायता से कृषि कार्य की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल में ही हुआ था। नवपाषाण काल में जो मानव था वो बैल और हल से क्या कृषि का कार्य की शुरुआत किया। अग्नि का प्रयोग, जो अग्नि का प्रयोग मानव ने
किस काल में करना शुरू कर दिया था? तो नवपाषाण काल में। आग की खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में, लेकिन अग्नि का पूर्ण रूप से प्रयोग करना कौन से काल में सीखा था? यानी नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल के संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहाँ लघु औजार, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ का एज भी कहा गया, यानी माइक्रोलिथ काल भी कहा गया। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल में इन छोटे छोटे औजार यानी लघु औजार सबसे अधिक मिला है। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? गुजरात से। जब व्यापक उत्खनन किया गया तो मध्य पाषाण काल की जो मानव की अस्थियां था वो कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा मिला था? तो गुजरात से मिला था। कहाँ से मिला था? गुजरात से मिला था। शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में ही ये दाह संस्कार की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वह प्रतापगढ़ के सायनाहर तथा महदहा से, ये दोनों से प्राप्त हुआ है मानव का अस्थिपंजर। मानव का अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो प्रतापगढ़ के सरायनाहर और महदहा से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा घरों में रहते थे। वो कच्ची ईंटों के थे। जो घर में रहते थे वो कैसे थे? कच्ची ईंटों के थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी और कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है वो कहाँ है? लेखहिया में सबसे अधिक मानव कंकाल मिला है, जो विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। चलिए आज हम लोग वन लिनियर क्वेश्चन को कर लिए हैं और कल हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।